एक मिनट। ये दिवाकर औरतों के संघर्ष के लिए काम कर रहा था ना? तो यहाँ पर जो औरतों पर अत्याचार हो रहा था, जरूर उसकी तहकीकात करने आया होगा। सर शायद रुशिता को भी यहीं कैद करके रखा हुआ, इसलिए उसने जो कुछ भी किया अपने आप को बचाने के लिए किया। बाबा बेटा खाना खा ले। नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? सुबह से रोटी का एक भी निवाला तेरे पेट में नहीं गया। ले बेटा थोड़ा सा खा ले। नहीं बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर सीआईडी वाले मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए तो? अरे तो क्या, पहुंच गए तो उनको सच्चाई बता देना। वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे बाबा। कोविल को उसके घर भेज देंगे, उन भेड़ियों के पास। ढूंढने की जरूरत नहीं। वो भेड़िए खुद चल कर आए हैं तुम्हारे पास। छोटा तुम? हाँ मैं। तुझे क्या लगा था कि तू भाग जाएगी और हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? दुनिया बहुत छोटी है और जकोटा की पहुंच बहुत लंबी। अरे छोटू देख उधर क्या चाहिए उनको? नमक में। अरे भाई नमक कहाँ है? अरे दीदी बहुत भूख लगी है, चलो ना खाना खाते हैं। कोयल तुम यहीं रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। हाँ अरे क्या हुआ? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे क्या हुआ लड़की को, क्या हुआ? अरे पकड़ो पकड़ो। भाग गई? ये देखो। खून। हाँ? ये लड़की जरूर किसी का खून करके भागी है। माफी के लायक नहीं है तुम लोगों की गलती। खा खा करके मोटे मुस्टंडे हो गए हो। एक लड़की को और एक बच्ची को नहीं ढूंढ सके। भाई हम कोशिश कर रहे हैं भाई। अपनी कोशिश ना खड्डा में डाल। अगर उस लड़की की वजह से उस बच्ची पे मुसीबत आ गई ना तो तुम दोनों सोच भी नहीं सकते हो कि तुम लोगों के साथ क्या होगा। चलो गाड़ी में बैठो। हाँ भाई। हेलो, दिवाकर बोल रहा हूँ। जकोटा का पता चल गया है। अब मंजिल दूर। आइए साहब आइए। आप लोग सीआईडी से हैं? जी हाँ। साहब जब से इसने उस चोरनी को देखा है तब से सदमे में है। कौन चोरनी? पता नहीं साहब, कल रात को रोटी चुरा के भाग रही थी। अरे चोरनी थी तो पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए थी ना, सीआईडी को क्यों बुलाया? मगर साहब उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। खून? जी। कितने बजे की बात है ये? यही कोई 10:30-11 बजे की। साहब उस चोरनी की शॉल हमारे पास है और उस पर भी खून है। आप बताइए साहब, अगर उसके कपड़े पे खून नहीं होता तो शॉल पर कैसे खून होता साहब? वो शॉल कहाँ है, देख सकते हैं? छोटू शॉल ले क्या, जल्दी ले क्या। ये देखो साहब। है तो ये खून ही। रेडी? एविडेंस बैग में डाल दो। अच्छा आप लोग कह रहे थे कि उस लड़की के साथ एक छोटी बच्ची भी थी? हाँ साहब, उसके साथ 7-8 साल की बच्ची थी, पर मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा। वो दोनों भागे किस तरफ थे? साहब उस तरफ। इस तरफ? हाँ साहब। खून से सने हुए कपड़े पहन के वो लड़की बच्ची के साथ भागी है रात को, तो यहाँ किसी रिक्शे वाले ने या दुकान वाले ने जरूर देखा होगा। एक काम करते हैं, इस औरत से उस लड़की का स्केच बनवाते हैं और आसपास लोगों से पूछते हैं। वो देखो 24 घंटे खुले रहने वाली दवाइयों की दुकान। अगर वो लड़की यहाँ से गई होगी तो शायद इन लोगों ने कुछ देखा हो। सुनिए भाई साहब, हम लोग सीआईडी से आए हैं। सीआईडी?
क्या हुआ साहब? कल रात आपने एक 19-20 साल की लड़की को देखा था, एक छोटी सी बच्ची 7-8 साल की बच्ची के साथ। हाँ देखा था ना साहब। आप हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं ना? हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल? सर सिटी हॉस्पिटल। कल रात वहीं तो लेके गया था मैं। चलो दिखाओ। उधर चलो 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 चलो। तुम दोनों अकेले ही आ रहे थे इस ओर। यहाँ क्या करने आगे तुम लोग? कैसे हुआ है सब बेटा? चोट तो इतनी गहरी नहीं है, पर इतना सारा खून कैसे? पता नहीं अंकल, पर प्लीज आप दीदी को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलिए। हाँ चलो चलो चलो। आपको उनके बारे में कोई खास बात याद है? कहने को तो एक दूसरे को बहने कह रही थी साहब, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं। लगा नहीं? क्या मतलब? मतलब ये सर कि जो छोटी वाली बच्ची थी वो किसी अच्छे परिवार से लग रही थी, और वो जो बड़ी वाली लड़की थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो किसी गरीब घर से लग रही थी। फ्रेडी, पता करो पिछले 24 घंटे में किसी ने 7-8 साल की बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है क्या? सुबह सुबह कौन हो सकता है? कितनी बार बोला है दूध वाले को कि दूध मेरे हाथ में देके जाया कर। सर, ये डॉक्टर भास्कर हैं। आपको जिस लड़की की तलाश थी, कल रात उसका इलाज इन्होंने ही किया था। आप लोग? CID। क्या बताऊं सर, बड़ी ही अजीब लड़की थी वो, रुशिता। अच्छा, उस लड़की का नाम रुशिता था? जी सर। अब उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था? जी हाँ सर, लेकिन पता नहीं इतना ज्यादा खून कहाँ से आया उसको। वो कपड़े हमें चाहिए। साहब, मैं कुछ बोलूं? जी हाँ बोलिए। उसका तो लड़की बहुत ही काफी सारी घबराई हुई थी। उसने मेरा फोन लिया और किसी को फोन किया भी। उसने किसको फोन किया था? पता नहीं सर, बाद में वो नंबर भी डिलीट कर दिया। नंबर भी डिलीट कर दिया? अच्छा, उसने कितने बजे आपके फोन से फोन किया था? यही रात के करीब 11 बजे। रात 11 बजे? लेकिन एक काम करो, इनसे इनका फोन नंबर ले लो और पता करो कि रात 11 बजे रुशिता ने कहां पे फोन किया था। हाँ सर, रुशिता ने हॉस्पिटल से जिस जगह पर फोन किया था उस जगह का नाम भिंडारी है। क्या कहा तुमने? भिंडारी? भिंडारी तो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है। सर, एक और बात पता चली है। वो क्या है? इस लड़की के लापता होने की रिपोर्ट उसकी बुआ नयनतारा ने लिखवाई थी। ये देखिए। मगर रिपोर्ट लिखवाने के 24 घंटे बाद उन्होंने ये रिपोर्ट वापस ली। कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है। क्या? कहां पर? सुबह सुबह दिवाकर जी को दूध तुम ही देते थे? हाँ साहब, मैं ही दूध देता था, लेकिन इस बार लगता है कि कोई और दूध देके चला गया साहब। कोई और दूध देके चला गया मतलब? हाँ साहब, जब मैं सुबह 6:30 बजे इनके घर आया तो देखता हूँ कि दरवाजा खुला पड़ा है और दिवाकर साहब यहाँ पर जमीन पे गिरे पड़े हैं और दूध की शीशी भी खुली पड़ी है। दिवाकर जी एक जर्नलिस्ट थे, पत्रकार, और एक पत्रकार की किसी से दुश्मनी तभी हो सकती है जब वो किसी के खिलाफ कुछ लिख रहा हो,
या लिखने वाला हो। सर, ये जूते के निशान अंदर की तरफ गए हुए हैं। सर, हो सकता है ये निशान खूनी के हों। हो सकता है निखिल। एक काम करो, यहाँ की हर चीज पे से उंगलियों के निशान उठा लो और एम्बुलेंस को फोन करो। ये देखो, इधर भी है निशान। लैपटॉप के पास तक है निशान। आखिर ऐसी कौन सी चीज है इस लैपटॉप? ये क्या? इस फोल्डर में से तो फाइल ही गायब है और इस फाइल को 6:15 बजे डिलीट किया गया है। हो सकता है कि ये दिवाकर कुछ असामाजिक तत्वों पे स्टोरी लिख रहा हो और जिनके लिए खतरा बन रहा था उन्होंने इस रास्ते से। हाँ सालुंखे, क्या खबर है? अरे बॉस, गांव जाना पड़ेगा। यार तू घुमा फिरा के बात करना बंद कर और सीधा सीधा बता बात क्या है। अरे बात क्या है यार, सारा दोष इस शॉल का है जो उस रुशिता ने ओढ़ रखी थी। इस शॉल पर मुझे कुछ पोलन मिले। परागकण? हाँ, परागकण। किस चीज के हैं? बाल, चना और चवली के। और ऐसी जमीन यहाँ आसपास सिर्फ एक ही जगह पर है। कहाँ पे सर? भैरव लेगा। सर, आप लोगों का काम आसान करने के लिए एक और सुराग है हमारे पास। क्या? ये देखिए। यार ये मुझे बाल लगता है। बाल ही है, घोड़े का बाल। घोड़े का बाल? रुशिता ऐसे इलाके से आई थी जहाँ चना, चवली और वाल की खेती होती है। शहर का यह आखिरी ऐसा इलाका है जहाँ इन 3 फसलों की खेती एक साथ होती है। लोगों से पूछते हैं, इन फसलों के साथ साथ शायद यहाँ पे कोई अस्तबल हो और शायद किसी ने रुशिता को देखा हो। किसी ने दिवाकर जी को दूध में जहर देके मार दिया। अच्छा ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में क्या उन्हें कोई धमकी वमकी मिली थी क्या? धमकी भरे फोन कॉल्स तो आते ही रहते थे सर, खासकर वो औरतों के हित के लिए बहुत काम। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा ये बताइए कि ये इस मैप पे ये काले पेन से निशान क्यों बनाया गया है? पिछले महीने ही दिवाकर सर उन जगहों पर गए थे किसी न्यूज स्टोरी के लिए। ओह, बीतपुर, बिलारी और पिंडारी। पिंडारी? ये बदबू कैसे? कौन हो सकते हैं तुम? इस सवाल का जवाब तो इस फार्म हाउस का मालिक ही दे सकता है पूर्वी। पंकज, पता लगाओ इसका मालिक कौन है। सर, आप समझ आया कि रुशिता के कपड़ों पे खून कहाँ से लगा था? सालुंखे को फोन लगा के यहीं बुला लो। इस खूनी को जल्द से जल्द पकड़ना बहुत जरूरी। कोयल क्या लगती है आपकी? मेरी भतीजी है सर। प्लीज कोयल को कुछ नहीं होना चाहिए। कैसे भी करके प्लीज उसे ढूंढ निकालिए। देखिए कोयल को तो हम ढूंढ निकालेंगे, लेकिन पहले आप हमें साफ साफ बताइए क्या हुआ था। परसों मैं जब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लौटी तब देखा कि राहुल भैया मुझे लेने एयरपोर्ट तक नहीं आए। तब मैंने उन्हें फोन किया था। उन्होंने फोन उठाया पर मुझसे बात नहीं हुई। भैया भाभी फोन पर झगड़ रहे थे। किस बात के लिए झगड़ रहे थे दोनों? वो तो ठीक से सुनाई नहीं दिया। तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आई। भाभी कोयल को वहां से भाग जाने के लिए कह रही थी। फिर फोन कट गया। अच्छा, तभी तो तुमने कोयल के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। तो रिपोर्ट वापस क्यों ली? मुझे किसी नंबर से धमकी भरा फोन आया था। धमकी भरा फोन आया था? जी सर। ठीक है, अब जा सकती है। इनसे जरा राहुल और माया, इन दोनों के फोटोग्राफ्स लेना। सर। हाँ सालुंखे, रुशिता के कपड़ों पर जो खून मिला वो किसी आदमी का है। अच्छा, और दिवाकर के लैपटॉप पर जो उंगलियों के निशान मिले वो? ओह, दिवाकर के अलावा और किसी के हैं? किसके हैं सालुंखे? अच्छा,
पूर्वी, यहाँ पर ये जितने भी ब्लड सैंपल्स हैं उठा लो। मुझे लगता है इन दोनों की मौत लगभग 48 घंटे पहले हुई है। 48 घंटे मतलब 2 दिन पहले हुए ये खून? हाँ। रुशिता भी 2 दिन पहले ही गायब हुई थी। पूरे फार्म हाउस की तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। रजत, जिस तरीके से इस आदमी की लाश यहाँ पर गिरी हुई है और जिस तरीके से खून उसके आसपास बिखरा हुआ है, उसे देख करके लगता है इस आदमी को यहीं गोली मारी गई है, इसी जगह पर। लेकिन रजत, जिस तरीके से रुशिता के कपड़ों पर खून लगा हुआ है, उसे देख करके लगता है कि या तो रुशिता किसी लाश के ऊपर गिरी है या कोई लाश रुशिता के ऊपर गिरी है। इसी वजह से वो खून उसके कपड़ों पर है। सर, घर में ये बच्चों का सामान मिला है, खिलौने वगैरह। वो लैंप के ऊपर क्या लगा हुआ है? ओह, लैंप में सीसीटीवी कैमरा छुपा रखा है। सर, जरूर इस सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग से पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। हाँ पूर्वी, पंकज लैपटॉप लेके आओ। अरे ये तो वो पत्रकार दिवाकर है। सर, ये यहाँ क्या कर रहा है? जरूर कोई ना कोई कनेक्शन तो है इस दिवाकर और रुशिता के बीच में। हाँ सर, इसलिए भंडारी भी तो गया था। सर, बाहर जो 2 लोगों की लाश है वो राहुल और माया है। नैन तारा के भैया और भाभी। श्रेया ने भेजा, ये देखिए। नैन तारा को फोन करके बता दो उसके भैया और भाभी की मौत के बारे में। सर, पर ये जमीन की फोटोज क्यों ले रहा है? बाहर चल के देखते हैं। पंकज, ये सामान हटा। खुफिया दरवाजा। अंदर चल के देखते हैं। एक मिनट। ये दिवाकर औरतों के संघर्ष के लिए काम कर रहा था ना? तो यहाँ पर जो औरतों पर अत्याचार हो रहा था, जरूर उसकी तहकीकात करने आया होगा। सर, शायद रुशिता को भी यहीं कैद करके रखा होगा, इसलिए उसने जो कुछ भी किया अपने आप को बचाने के लिए किया। बाबा, बेटा, खाना खा ले। नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? सुबह से रोटी का एक भी निवाला तेरे पेट में नहीं गया। ले बेटा, थोड़ा सा खा ले। नहीं बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर सीआईडी वाले मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए तो? अरे तो क्या, पहुँच गए तो उनको सच्चाई बता देना। वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे बाबा। कोविल को उसके घर भेज देंगे, उन भेड़ियों के पास। ढूंढने की जरूरत नहीं। वो भेड़िए खुद चल कर आए हैं तुम्हारे पास। छोटा तुम? हाँ मैं। तुझे क्या लगा था कि तू भाग जाएगी और हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? दुनिया बहुत छोटी है और जकोटा की पहुंच बहुत लंबी। नहीं चलो रे, चल ले चल इसको। चल 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 बैठो। अबे कौन है? बीच रास्ते में गाड़ी लगा दी, चला रहा जल्दी से। देख कौन गाड़ी खड़ा किया? सीआईडी बॉस। सीआईडी? कहाँ भाग रहा? आप लोग घर आ जाओ। मुझे क्यों मारते हो?
इसे भी तो पकड़ो, ये भी तो मुजरिम है, इसने भी तो राहुल साहब और माया मैम साहब का खून किया इसने। नहीं सर, मैंने उन दोनों को नहीं मारा। उन दोनों ने खुद एक दूसरे पर गोली चलाई और एक दूसरे को मार डाला। ये झूठ बोल रही है साहब। माया मैम साहब तो राहुल साहब से बहुत प्यार करते थे, वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें तुम्हारे काले धंधों के बारे में पता चल गया था। सर, ये गांव से लड़कियां खरीदते हैं, शहर और विदेश में उन लड़कियों को उच्च दामों में बेचते हैं। फिर उनका व्यापार करते हैं सर, ये दरिंदे। तो उन्हें विदेश में? साहब हम क्या करते, उन लड़कियों के रिश्तेदारी तो उन्हें बेचते हैं। किनको बेचते थे? राहुल साहब और उसके पार्टनर को। राहुल का पार्टनर कौन? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता। उन लड़कियों के रिश्तेदारों को बुलाओ, उन्हीं से पूछते हैं क्यों किया उन लोगों ने इतना घिनौना काम। मुझसे गलती होगी साहब। साहब, चंद पैसे नहीं साहब, 2,500 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक की बोली लगती है उन लड़की। और आप तो रुशिता के सगे पिता हैं, फिर भी आपने अपनी बच्ची के साथ। मुझे नहीं पता था कि मेरी रुशिता के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे तो बड़े बड़े सपने दिखाए। और ये सुनहरे सपने आपको दिखाए किसने? तमकी ने। तमकी? ये तमकी कौन है? साहब, कहने को तो वो इस गांव के लड़के लड़कियों का रिश्ता करवाती है, लेकिन असली व्यापार उसका यही है, दुल्हनों की बिक्री का। अरे हाँ हाँ समझ गई, काम हो जाएगा। हाँ बाबा ठीक है, पैसा लड़की देखने के बाद। अच्छा रुक, बाद में बात करती हूँ। कोई आया? तू यहाँ क्यों आया? तुझे मना किया था ना, पता है ना यहाँ क्या हालत है, खुद भी फंसेगा मुझे भी फंसवाएगा। हाँ हाँ पता है, पर क्या करूं, एक बहुत बड़ा गिराक लगा है मेरे हाथ, पूरे 10 लाख देता। अच्छा तो ले जल्दी से। ये चंदर है, पास ही के गांव में रहता है। नमस्ते भैया, बैठो बैठो बैठो। वो क्या है ना कि मेरी शादी नहीं हो रही है, कोई लड़की पसंद नहीं आ रही, आप ही का सहारा है, अगर आप हाथ भी ले करवा दें। एक है ऐसी लड़की, रुक तू बैठ, मैं भी आती हूँ। ध्यान रखना उसका। देखो भैया, ये है सोना। सोना? तुम ही हो ना जिसे राहुल ने फार्म हाउस में कैद करके रखा था? जी। कौन हो तुम? सीआईडी। सीआईडी। बाकी की लड़कियां कहाँ हैं? कहाँ हैं बाकी की बच्चियां? अंदर। चलिए। गांव के गरीब लोगों को लालच देके उनकी बेटियों को बेचती हो तुम? गलती हो गई सर, पर लालच तो मुझे भी दिया गया था। किसने? किसने दिया लालच? सब वो। कोयल? कोयल बेटा, तू वापस आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। जकोटा अंकल कहाँ है? मैं जकोटा अंकल के साथ नहीं आई। फिर कौन ले आया तुम्हें यहाँ? सीआईडी अंकल। क्या? सीआईडी? हाँ सीआईडी। सीआईडी। बहुत शौक है ना लड़कियां बेचने का। हाँ, ये सच है। मैं और मेरा भाई राहुल, हम दोनों मिलकर इस काले धंधे को अंजाम देते थे, मगर इसने राहुल को मार के सारा काम चौपट कर दिया। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, तुम्हारा भाई मरा तुम्हारी भाभी माया के हाथों। सुबह के 10 बज रहे थे, मैं घर में बर्तन साफ कर रही थी और मेरी साथ वाली लड़कियां खेतों में काम कर रही थी। राहुल साहब फोन पर हमारी खरीदारों से बात कर रहे थे। 15,000 में? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? अरे मैं कोई भेड़ बकरियों का सौदा नहीं कर रहा हूँ, जीती जागती जिंदा लड़कियों का सौदा कर रहा हूँ मैं। नहीं, मुझे हर एक लड़की के 1-1 लाख रुपए चाहिए, समझे तुम? 1 लाख कोड़े पड़ेंगे जब नट के दरवाजे पे जाओगे। माया तुम? हाँ, खुद को इंसान कहते हो तुम, इन मासूम लड़कियों को सामान बनाकर बिक्री। अब और नहीं होने दूंगी मैं। क्या करोगी तुम? क्या कर?
माया, ये गन अंदर रखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति हो तुम? भाग यहाँ से, कोयल को लेके भाग। मैं जानती थी कि जगोटा और नयनतारा कभी भी वहाँ पहुँच सकते हैं, इसीलिए मैं कोयल को लेकर वहाँ से भाग निकली। मगर आप लोग मुझ तक कैसे पहुंचे? धमकी? हाँ, पर ना ही जगोटा बचा और ना ही मैं, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अदालत तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगी। हाँ माँ जी, मैंने चाय नाश्ता कर लिया है। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखना। अकेली कहाँ हूँ मैं माँ जी, बस में और भी तो लोग होंगे ना मेरे साथ। जी माँ जी, रखती हूँ। हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया है तुमने, अब उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नम्रता, ज्योति का कुछ पता चला? नहीं यार, ज्योति राजपुर से जिस बस में आने के लिए निकली थी वो तो कब की आ चुकी है, लेकिन वो नहीं आई। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही है। अब तो एक ही उपाय है। वो क्या? मैं सीआईडी को फोन लगाती हूँ। आप ही अंकिता हैं? जी सर, मैं ही हूँ अंकिता सर। मैंने ही आपको फोन किया था सर। तो ज्योति जी राजपुर गांव से यहाँ निकली थी? जी हाँ। कितने बजे? सर वो सुबह 6:30 बजे की बस तो आपने उनका फोन तो ट्राई किया होगा ना? सर मैंने कई बार उसका फोन ट्राई किया, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी ज्योति से? सर मैंने सुबह 6 बजे उससे बात की थी, तब वो बस स्टैंड के लिए अपने घर से निकली। सर जब मैं उससे फोन पे बात कर रही थी तो पीछे बहुत सी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं ठीक से कुछ सुन नहीं पाई थी। कैसी आवाजें थी? शायद कोई बैंड बाजा या कोई जुलूस निकल रही थी। जैसा कि उन्होंने अभी कहा कि इनकी फोन पे बात हुई थी ज्योति से बस पकड़ने से पहले, तो ये भी तो हो सकता है कि ज्योति ने बस पकड़ा। अब ज्योति की फोटो और उसका नंबर मेरे मोबाइल पे ट्रांसफर कर दीजिए। ओके सर। अच्छा, ज्योति जी राजपुर गांव से जिस बस से आने वाली थी, उस बस का नंबर है आपके पास? जी सर, याद है, KT21। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जैसे ही हमें ज्योति के बारे में कुछ भी पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू सर। यही बस है। अरे सुनो भाई, आप इस बस के इंचार्ज हैं? एक लड़की राजपुर गांव से आई है, ये है उसकी फोटो। इसे पहचानते हो तुम? ये लड़की? साहब ये लड़की शायद 17 नंबर सीट, वो खिड़की वाली सीट पर बैठी थी। इसने काले रंग का गॉगल लगा रखा था और चेहरे पर साल ढका था। चलो ठीक है, थैंक्स। एक काम करते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर अब तक के सारे फोन कॉल्स की डिटेल चेक करते हैं और यहाँ तक कि बैंक की डिटेल्स। पता चल जाएगा कि ये ज्योति गई तो गई कहाँ। कुछ पता चला ज्योति के बारे में? नहीं सर, सारे चेक पोस्ट पे ज्योति के फोटो भिजवा दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं। सर 3 साल पहले ज्योति की शादी किसी अनुराग नाम के आदमी से हुई थी। सर शादी के बाद वो अपने पति के साथ अमेरिका में बस गई सर। और वो हिंदुस्तान कब आई? सर 5 महीने पहले। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योति को किसी ने अगवा कर लिया? लेकिन सर ज्योति को अगवा करके किसी को क्या फायदा हो सकता है? निखिल, अगवा सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया जाता, और भी बहुत से कारण होते हैं। जैसे कि सर? हेलो जी, बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर ज्योति के बैंक से फ़ोन था। सर ज्योति ने तकरीबन 6 घंटे पहले अपने डेबिट कार्ड से किसी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दुकान से खरीदारी किया है। ठीक है, काम करते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे चलते हैं, वहीं से सब कुछ पता चलेगा। कहाँ बताई थी दुकान? नहीं। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। मैं पूरी मदद करूंगा सर। है कि आज सुबह एक लड़की आपकी दुकान आई। ये रहा उसका डेबिट कार्ड नंबर। उस लड़की ने 11:10 पे इस दुकान पे कार्ड स्वाइप किया था। 1 मिनट सर। ज्योति? हाँ सर, किसी ज्योति नाम की लड़की ने इस डेबिट कार्ड से 30,000 का मोबाइल। जिस लड़की ने आपके यहाँ से मोबाइल खरीदा, क्या ये वही लड़की है? नहीं सर, ये वो लड़की। अच्छा, ज्योति की जगह यहाँ जो फ़ोन खरीदने आई थी लड़की, उसके बारे में और कुछ बता सकते हैं आप? सर उसके होलिया के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ सर, उस लड़की ने अपना नया मोबाइल यहाँ चालू किया था, अपना सिम कार्ड डाला, वो किसी को फोन किया। सर वो किसी केजे जाने की बात कर रही थी और कुछ शिफ्ट की बात कर रही थी। वो केजे जाने की बात कर रही थी और कुछ शिफ्ट की बात? सर केजे नाम का एक शूटिंग स्टूडियो लिंक। जब उस लड़की ने इतने अमाउंट के लिए कार्ड स्वाइप किया तो आपने उसकी जानकारी रखना जरूरी नहीं समझा? सर वो क्या? अभी चलिए और उसको पहचानने में आइए। एक्शन।
आप चिंता मत कीजिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। कट कट कट! अरे कौन है आप लोग? कहाँ घुसे आ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। देखिए, हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं, उसने देखिए सर, हमारे यूनिट में 3 ही लड़की हैं, 2 ये असिस्टेंट हैं, एक लड़की वो आर्टिस्ट है, बस। देखो इन लड़कियों को ध्यान से, इनमें से कोई है क्या? नहीं सर, वो इनमें से नहीं है। पक्का? जी सर। तो ये आर्टिस्ट कौन है जिसने अपना मुंह घुमा रखा? सर, ये वो लड़की। तो आप है वो? नाम क्या है आपका? जी, शिल्पा। आपने ज्योति का डेबिट कार्ड चुराया और उसके बाद उससे मोबाइल खरीदा, क्यों? ज्योति डेबिट कार्ड? सर मैं किसी ज्योति को नहीं जानती हूँ और मेरे पास कोई डेबिट कार्ड। वैसे आपका पर्स कहाँ है? सर वो मेरे मेकअप रूम में। निखिल देखो जरा। मेकअप रूम का? जी, इस तरफ है। कुछ नहीं मालूम है ना? बड़ी भोली बनती है ना। सर, ये रहा नया मोबाइल और ये रहा ज्योति का डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भी यहीं पे है और नया मोबाइल भी यहीं पे है। तो फिर देर किस बात की? बाकी की बातें ब्यूरो चल के करते हैं। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ है ज्योति? क्या किया तुमने उसके साथ? मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। नहीं मालूम तो ज्योति का डेबिट कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे किसी ने कहा मुझे सीट नंबर 17 के नीचे एक बैग मिलेगा, जिसे लेकर मुझे शहर में गायब हो रही हूँ। उस समय मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। कौन है वो आदमी? कभी मिली हो उससे? नहीं सर, सिर्फ आवाज सुनी है। सिर्फ आवाज सुनी और तैयार हो गई काम करने के? तो फिर उस आदमी ने तुम्हें वो 20 लाख रुपए दिए कैसे? वो 20 लाख रुपए ज्योति के बैग में छुपा कर रखे गए थे, जो मुझे सीट के नीचे से मिला था। 20 लाख रुपए तो ले लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ज्योति की डेबिट कार्ड से तुमने एक फोन खरीद लिया। इसे कहते हैं लालच, और ये लालच तुम्हें यहाँ लेकर आई है हमारे सामने। कहाँ से फोन आया था? ये नंबर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उस आदमी ने शिल्पा को ज्योति का सामान ले आने के लिए क्यों कहा शहर? क्योंकि सचिन, उसने इसको शिल्पा को ज्योति बना दिया और भेज दिया इसे शहर, ताकि लोगों को लगे कि ज्योति शहर गई है और उसे कोई ढूंढे ना। सर, वो नंबर राजपुर गांव के किसी पीसीओ का है। इसका एक ही मतलब है कि ज्योति अभी भी राजपुर गांव में है, और वो शख्स भी जिसने ये सारा खेल रचा है। राजपुर गांव चलते हैं। आ रहा हूं। ज्योति जी की ससुराल यही है? जी हाँ, और आप? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हमें उनके सास ससुर से कुछ बात करनी है। जी कहिए। हमें हैं ज्योति जी के सास ससुर। ज्योति का कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन क्या क्या हुआ मेरी ज्योति को? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि ज्योति को किसी ने अगवा कर लिया है। ये क्या कह रहे हैं? ज्योति का किसी के साथ झगड़ा वगैरह हुआ था? कोई अनबन वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी बात को लेके परेशान थी ज्योति? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, वो परेशान थी, लेकिन देखिए, हिचकिचाइए मत। आप लोगों को जो कुछ भी मालूम है खुल के बताइए। पिछले कुछ दिनों से ज्योति शाम को बाहर जाती थी। कहाँ पे? मैंने पूछा था उसे, पहले तो कुछ नहीं बताया, बाद में कहा कि उसके सहेली सारिका के यहाँ कुछ जरूरी काम के लिए। जब ज्योति बस स्टैंड के लिए जा रही थी तो क्या गांव में कुछ बैंड बाजा बज रहा था? हमारे राजपुर गांव में हर साल जलसे का आयोजन किया जाता है। फ्रेडी, तो सचिन को फोन करो, उससे बोलो इस जलसे की डिटेल्स निकाले। तब तक हम लोग सारिका जी से मिलते हैं। भाई साहब। हाँ बोलो साहब। हम लोग सीआईडी से, आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। सीआईडी से? हाँ बोलिए साहब। अच्छा ये बताइए कि यहाँ से कोई जुलूस निकला था क्या? हाँ निकला तो था। तो फिर आपने उस जुलूस में इस लड़की ज्योति को देखा क्या? ये सब मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है। विनीत, मैं यहाँ आसपास के लोगों से पूछता हूँ, तुम बगल वाले बस स्टॉप पे चेक करो। ठीक है। अरे भाई साहब जरा। जी राम राम मालिक। नहीं, ऐसा जोरदार जलसा तो पहली बार हुआ है गांव में। गांव तो गांव, शहर के लोग भी आए थे फोटो खींचने। भाई साहब आपसे कुछ पूछना था। आप गांव में नए लगते हैं? जी हाँ, नए सीआईडी से हूँ। हाँ, तब तो आपको पता होगा कि यहाँ से कोई जलसा निकला था क्या? हाँ भाई, हमने ही आयोजित किया था। आपने आयोजित किया था तो फिर
इस लड़की ज्योति को देखा था आपने? हाँ बिल्कुल देखा था, मिले थे और उसके बाद हम अपने लोगों के साथ सम्मिलित हो गए। सर बस स्टैंड के आसपास किसी ने भी ज्योति को नहीं देखा। आपने कहा कि यहाँ से जलसा निकला, राइट? तो फिर कुछ लोग भी आए होंगे बाहर के? हाँ, शहर से फोटो खींचने वाले भी आए थे। उसमें से एक फोटो खींचने वाला अभी भी हमारे गांव में ही है। कहाँ पे रुका हुआ है वो? यहाँ से सीधा जाइए और दाएं मुड़ जाइए। वहाँ पे? सारिका जी। जी। सीआईडी, आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। जी, मैंने क्या किया है? आपने क्या किया है ये तो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि ज्योति हर शाम आपके यहाँ आती थी। दरअसल ज्योति मेरे घर आती ही नहीं थी। आपके घर नहीं आती थी? लेकिन वो तो अपनी सास से कह के निकलती थी कि वो आपके घर जा रही है। वो उनसे झूठ बोलकर आती थी। झूठ? वो झूठ क्यों बोलती थी? वो तो मुझे नहीं पता, मगर मैंने उसे बचाने के लिए उसकी सास से झूठ बोल दी। तो आपने पूछा नहीं कि वो कहाँ जाती है? पूछा था मगर उसने बताया नहीं। और एक दिन मैंने उसका पीछा किया। कहाँ जा रही थी वो? वो गांव की सरहद के पार सुनसान रास्ते पे चल रही थी जो कि उस पुराने घर की तरफ जाता है, और मैं तो डर के भाग आई। आपके डरने की वजह? गांव के लोगों का मानना है कि उस पुराने घर में आत्मा का। वहाँ पे आत्मा है या कुछ और, ये तो उस पुराने घर पे जाके पता चलेगा। चलो हम भी उस सुनसान राह पे चल पड़ते हैं। सब कौन है? जी कहिए। भाई साहब हम लोग सीआईडी से, आपकी कुछ मदद चाहिए थी। सीआईडी? या। और मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? जलसे की कुछ फोटोज खींची थी ना आपने, वो देख सकते हैं? हाँ, वो फोटोज तो मेरी लैपटॉप। एक सेकंड सर, ज्योति सर, इसके पास जो पर्स है तो वही है जो शिल्पा के पास था। हाँ, इस फोटो में भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और आगे विनीत, ये नोटिस किया तुमने? ज्योति की हर फोटो में ये आदमी उसके पीछे खड़ा हुआ है, जैसे उसका पीछा कर रहा हो। ये बात, अगर एक बार ये पता चल जाए कि ये आदमी है कौन, तो ज्योति का खुद ब खुद पता चल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा, ये ज्योति सुनसान रास्ते पे ऐसी जगह पे करने क्या आती होगी? पूरे घर को अच्छी तरीके से चेक करो। उधर देखो। कोई आ रहा है यहाँ? आत्मा आ गई, आत्मा। साहब, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। आप कौन हैं? मैं इस घर की देख। आप ये बताइए, आपने हाल फिलहाल में यहाँ पे किसी लड़की को देखा है क्या? कौन सी लड़की? ये इस लड़की को। हाँ साहब, इस लड़की को मैंने 3-4 दिन पहले यहाँ देखा था। सर, ये ज्योति यहाँ पे क्या करने आई होगी? साहब, मैं भी उसे देखकर यहाँ अरे साहब, मैं उससे पूछने ही वाला था, पर इतनी ही देर में मेरी घरवाली का फोन आ गया और मैं उसमें व्यस्त हो गया। पलटकर देखा तो वो गायब हो गई। टेडी, दिमाग मत खराब करो यार। दिमाग चलाना है तो सही जगह पे चलाओ। ये सोचो कि ज्योति यहाँ सुनसान जगह पे करने क्या आती थी? क्या? हेलो, क्या? ठीक है, थैंक यू सर। जलसे में जो शख्स ज्योति का पीछा कर रहा था उसके बारे में पता चल गया। नाम क्या उसका? लाखिया नाम है सर उसका, राजपुर गांव का ही रहलाता है। चलो, कोई कड़ी तो मिली हमें। इस लाखिया के पास ही चलते हैं। कहाँ बताया इसका घर? सर बस यहीं, राजपुर गांव में आगे से बाएं जाकर एक कच्चा रास्ता शुरू होता है, उसी के पास उसका घर है। सर मेरे हिसाब से ये लाखिया का घर है। दरवाजा तो खुला है। सर ये तो लाखिया है। My God. खून अभी सूखा नहीं है, मतलब मौत अभी भी हुई है। सर ये ज्योति भी यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और घर की हालत देख के नहीं लगता कि यहाँ पे हाथ भी नहीं थे। कमरे की तलाशी लेते हैं अच्छी तरह से, देखते हैं क्या मिलता है। सर ये देखिए सर, इतने सारे पैसे, लेकिन ये पैसे इस लाखिया के पास कहां से आए? विनीत, ये पैसे आए नहीं बल्कि दिए गए हैं। लाखिया थे ज्योति को अगवा करने के लिए। हाँ,
और उसने लाखिया का खून कर दिया ताकि लाखिया उसे धमकी ना दे और सीआईडी को भी कुछ बता ना सके। हो सके। एक मिनट, लाखिया की चप्पल पर कीचड़ लगा हुआ है। सर ये कीचड़ देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ज्योति को गांव के पास वाले जंगल में छुपा के रखा हो। ये लाखिया ज्योति को जरूर यहीं लेके आया होगा, क्योंकि गांव से भी दूर है और सुनसान। बदबू आ रही है सर, यहाँ पे कुछ है। लाश के सड़ने की बदबू है, यहां से आ रही है। मिट्टी भी फुलफुली है, लगता है यहीं जमीन के नीचे खोदा। कहीं ये ज्योति तो नहीं है? कपड़े तो ज्योति के ही लग रहे हैं। हाँ सोलंकी, क्या पता चला? बॉस, लाखिया और ज्योति के गले पर एक जैसा घाव है और हथियार भी एक सा। तो हो सकता है खूनी भी एक ही हो। एक बात और, इन दोनों के हाथों और पैरों पर रस्सी के निशान है और दोनों के शरीर के कई हिस्सों पर खून जम गया है और रंग काला पड़ गया है। तो कोई मारने से पहले इन्हें रस्सी से बांध के तो नहीं रखा होगा और टॉर्चर किया होगा? डॉक्टर साहब, इनकी मौत कब हुई? लाखिया की मौत करीब 4-5 घंटे पहले हुई और ज्योति की मौत 1-2 दिन पहले हुई। लेकिन सर, इन दोनों की लाशों को इतने समय तक कहाँ छुपा के रखा होगा? वही तो कहाँ छुपा के रखा होगा इन दोनों लाशों को? लगता है इस राजपुर गांव फिर से जाना पड़ेगा। सर, हाँ? राजपुर गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आता इस केस में सब कुछ अभी भी धुंधला धुंधला सा क्यों है। और सर, ये ज्योति तो अभी 4-5 महीने पहले ही राजपुर गांव में रहने आई, और इतनी जल्दी ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जो इतनी नफरत करने लगा उससे? हो सकता है उसके ससुराल वालों का कोई दुश्मन हो। इतने सालों से वो लोग रह रहे इस गांव में। सर, ज्योति के सास ससुर से पूछताछ करने गया है पंकज, आता ही होगा। सचिन, एक काम करो, देखो जरा इस तरह के और भी केसेस हुए क्या राजपुर गांव में? चेक करो जरा। हाँ सर, एक केस है जो ज्योति के केस से मिलता जुलता है सर। किसका? कोई अमृता नाम की औरत है। अमृता? हाँ सर, और इसका भी गला किसी तेज धार वाली चीज से काटा गया है और इसकी भी लाश जंगल में गड़ी हुई मिली सर। कौन है खूनी? कौन था? नहीं सर, खूनी का तो कुछ पता नहीं चला और सबूत ना होने की वजह से केस बंद कर दिया। सर, ये अमृता समाज सेवा करती थी और सर उसके परिवार में उसकी एक बेटी है सर, प्रीति, अभी भी राजपुर गांव में रहती है। प्रीति से मिलना पड़ेगा। सर, हाँ सर, ज्योति के ससुर जी ने कहा है कि राजपाल नाम के आदमी से उनकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। राजपाल थी। और सर, लाखिया राजपाल जी के लिए काम करता था। अच्छा, तो कहीं सबके पीछे राजपाल तो नहीं? दया से कहो इस राजपाल से मिल लें। आप कौन हैं? बेटा, हम लोग सीआईडी से हैं, राजपाल से मिलने आए। बाबा, सीआईडी वाले आपसे मिलने आए हैं। सीआईडी वाले? कहिए, क्या बात है? आपके गांव की एक लड़की ज्योति, वो गायब है, आपको पता है? नहीं तो। हम ज्योति को ढूंढ रहे थे कि हमें उसकी लाश मिली, किसी ने उसका खून कर दिया। क्या? किसने मारा ज्योति को और क्यों? यही सवाल तो हम आपसे पूछना चाहते हैं राजपाल जी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी, लाखिया आप ही के लिए काम करता था ना? हाँ, लेकिन 6 महीने पहले मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया था। ओह, बहुत अच्छा दिखा हुआ है। पहले लाखिया को काम से निकाल दिया, फिर ज्योति को अगवा करने के लिए लाखिया का इस्तेमाल किया। आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने ऐसा, हाँ मैं मानता हूँ कि जोश में आकर उस वक्त मैंने ऐसा कह दिया था, क्योंकि 1 महीने पहले मुझे पता चला कि ज्योति मेरी बेटी रानी को छुप छुप कर पढ़ा रही। इसी बात पे मुझे गुस्सा आ गया था। इस बात ने बुराई किया? देखिए साहब, राजपुर गांव में हम अपनी बहू बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं। मुझे लगा ज्योति मेरी बेटी को शिक्षा देकर उसे गुमराह कर रही है, लेकिन जब मैंने रानी की आदतों में सुधार देखा, आगे बढ़ने की इच्छा देखी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पर इस बात की जानकारी ज्योति के ससुराल वालों को नहीं थी, वो क्यों? दरअसल ज्योति दीदी मुझे गांव की सरहद पर जो पुराने घर के पास, जंगल के पास जो घर है, वहाँ पढ़ाती थी। उस घर में कोई नहीं रहता। ज्योति की लाश हमें जंगल में मिली थी और ये घर भी जंगल के पास ही है। उस घर की तलाशी लेनी होगी।
घर की तलाशी लो। सर। सर ये देखिए, ऐसा लगता है खूनी ने ज्योति को मारने से पहले यहीं पे बांध के रखा था। लगता तो ऐसा ही है सर, लेकिन ये घर किसका हो सकता है? वो तो पता लगाना पड़ेगा। शायद ज्योति इस घर के मालिक को अच्छी तरह से जानती थी, तभी तो वो हर शाम रानी को पढ़ाने के लिए यहाँ पे आती थी। और इस घर का मालिक है कौन? हम लोग सीआईडी से हैं, कुछ सवाल पूछने थे इसलिए आए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। थैंक यू। तुम प्रीति हो ना, अमृता जी की बेटी? जी मैं ही हूँ, पूछिए। प्रीति, राजपुर गांव में हमें ज्योति नाम की लड़की की लाश मिली है। उसका खून हुआ। क्या खून हो गया? हाँ खून, बिल्कुल उसी तरह से उसे मारा गया था जिस तरह से तुम्हारी माँ को। अच्छा प्रीति, अपनी माँ के बारे में कुछ और बता सकती हो? जी मेरी माँ बहुत अच्छी शिल्पकार थी। खुद से ज्यादा उन्हें बाकियों की फिक्र रहती थी। बेबस और बेसहारा औरतों की मदद करती थी। गांव की सरहद पार एक छोटा सा गृह उद्योग है, वहाँ बहुत सी गरीब औरतें काम करती हैं, जिसमें से एक लड़की है धारा, जिस पर बहुत अन्याय हुआ करता था। माँ की मौत के बाद धारा बहुत डर डर के जीने लगी और वापस उस गृह उद्योग में काम करने चली गई। सर धीरे धीरे इस राजपुर गांव के किन्होंने किस्से सामने आ रहे हैं। हाँ हेलो, पता चल गया वो घर किसका था जिसमें ज्योति को रखा गया था बांधकर? क्या नाम है? दुगम भट्ट। जी आप लोग? हम दुगाम भट्ट से मिलने आए हैं। जी मैं ही दुगाम भट्ट हूँ, बोलिए। हम लोग सीआईडी से हैं, ज्योति के खून के सिलसिले में तहकीकात करने आए हैं। 2 दिन पहले वो मुझे मिलने आने वाली थी। 2 दिन पहले शहर वो आपसे मिलने आने वाली थी? जी हाँ, वो राजपुर गांव में लड़कियों के लिए पाठशाला बनाना चाहती थी और सरकार से अनुमति भी मिल गई थी। लेकिन पाठशाला खड़ी करने के लिए उसे जमीन की जरूरत थी। मेरे पास जमीन का एक टुकड़ा था जो मैं उसे बहुत ही कम दाम में बेचना चाहता था। इसी सिलसिले में वो मुझसे मिलना चाहती थी। लेकिन सर, राजपाल के साथ साथ पूरा राजपुर गांव ज्योति के मकसद के खिलाफ था। ऐसा लगता है खूनी ऐसी औरतों का खून कर रहा है जो गांव की औरतों के हक के लिए लड़ रही हैं। ये धारा, इस धारा पे नजर रख। अरे इधर कहाँ घुसी आ रही हो तुम? और कौन हो तुम? साहब जी मेरा नाम चंपा है। मुझे किसी ने बताया इधर काम मिलेगा। मैं काम के वास्ते आई हूँ साहब। अब बस एक बार अपने मालिक से मिलवा दीजिए बस। ठीक है, झोला दिखाओ। जाओ, चलो आओ मेरे साथ। ये हमारे मालिक हैं। तुझा? जी मालिक। तुम्हारा ही नाम चंपा है? हाँ मालिक। हमारे यहाँ कपड़ों पर जरी की कढ़ाई का काम होता है, कर पाओगी? कितना पैसा मिलेगा? दिन के 5 रुपए मिलेंगे, लेकिन 12 घंटे काम करना पड़ेगा। बहुत कम आमदनी है मालिक। कम लग रहा है? इन सारी औरतों को इतना ही पैसा मिलता है। करना है तो करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मैं जाने नहीं, ले जाने आई। मतलब सीआईडी। तुम सब आ तो गए हो, लेकिन ये यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगी। गन नीचे कर। पता है किस पर गन तानी है तुमने? एक सीआईडी ऑफिसर पर। नहीं एसपी। तो कहिए राजपुर के सरपंच जी, कितने सालों से अपनी गांव की औरतों का शोषण कर रहे थे तुम? 10 साल पहले मैं राजपुर गांव का सरपंच बना था। उसके 1 साल बाद ही मेरा भाई जो शहर में रहता है, उसने हस्तकला के कारोबार के लिए मुझे प्रोत्साहित किया था। मैंने दुकान भी खोली थी शहर में, लेकिन वहां के मजदूर बहुत वेतन मांगते थे साहब, और कारोबार में मुनाफा नहीं हो पाता था। और इसीलिए तुमने सोचा कि क्यों ना भोली भाली औरतों का शोषण करना शुरू कर दो। हाँ, और इसीलिए तुमने उनके दिलो दिमाग में खौफ पैदा किया। जब जब ज्योति और अमृता जैसी समझदार और होशियार औरतों ने इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है, तुमने उनकी जान ले ली। वो दोनों बेवकूफ औरतें मेरी हुकूमत को ललकार रही थी, वो मुझसे सवाल पूछती थी। और वो ज्योति, वो तो हमारे गांव की रहने वाली भी नहीं थी। गांव की औरतों को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है साहब? जरूरत है, अधिकार है,
3 खून किए तुमने, ज्योति, अमृता, लाखिया। अब जेल में सड़ते बैठना एक एक पल, जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आता।